हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज फिर से हम निकल पड़े हैं डीडोना जा रहे हैं मम्मी और मन्नू को दिखाने। काकीसा को भी काम था, मेरी बड़ी मम्मी को भी काम था और गाड़ी गई गई हुई है बाहर, तो हमने टेम्पो कर लिया। तो मैंने सोचा जाके इसी में आ जाएंगे वापस। और गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही थी, बाहर मतलब बाहर से भी आवाज़ आ रही थी गाड़ियों की, तो सब बातें भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा बाद में वॉइस डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उतरी हूँ ऑटो में से और मैं देख रही हूँ फ्रूट सब्जियाँ वगैरह कुछ ले लेते हैं जब डीरवन आए हुए हैं ही। तो फ्रेंड्स, मम्मी को दिखा दिया डॉक्टर को और मम्मी के घुटनों में दर्द है और मन्नू को भी दिखा दिया। तो अब हम मतलब मार्केट का सारा काम हो गया। अब हम सोच रहे थे जूस पी लेते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको डीडवाना का बांगड़ कॉलेज। ये जो आप देख रहे हो पीछे, डीडवाना का बांगड़ कॉलेज, और यहाँ पे बनता है जूस। टेम्पो में देना कावड़ा को नहीं लट जावे हैं। जूस के बाद में मेरी और मन्नू की इच्छा हुई थी कि हम आइसक्रीम भी खाएं, तो यहाँ पे हम रुक गए और धूप काफ़ी थी, तेज़ थी। मैं खुद ही बना लिया। हाँ। सो फ्रेंड्स, ये मंदिर है हमारे आगुंता के अंदर, राठौड़ा की कुलदेवी नागनेछा माता का। तो ये पहले नहीं था, अभी बना है। तो इसके लिए जोत लेके आए थे नागनेछा माता से, नागना धाम से, वहीं से प्रॉपर। और मैंने इसका वीडियो डाला भी था, आपको बताया भी था। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, मतलब यहाँ आके जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। और शाम को जब भी मतलब गांव में जितनी भी भाड़ बेटियाँ वगैरह सब आते हैं ना, सब यहाँ पे शाम को आके और मतलब मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और आराम से बैठते भी है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और अभी क्या थोड़ा पट बंद थे, तो दर्शन तो अच्छे से हो नहीं पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दर्शन हो जाए। आप थोड़ा बहुत जैसे हो सकते हैं वैसे कर सकते हो आप। और इसके आसपास का व्यू आप वगैरह देख रहे हो, बहुत ही अच्छा माहौल है, मतलब बहुत ही शांति, मतलब अंदर से है ना सुकून मिलने वाली जगह है यहाँ पे। और वो सामने है गोगो जी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ फ्रेंड्स, ये है गोगो जी का मंदिर का धूणा जो आपको पहले दिखाया था, और वहाँ पे जोत वगैरह होती है। तो यह गोगो जी का मंदिर भी पहले नहीं था, पहले तो छोटे छोटे मंदिर ही थे। ये पिछले कुछ सालों में बने दोनों मंदिर ही। और यहाँ पे शाम को जो माहौल होता है ना, मतलब हमारे गांव में 3 मंदिर है अभी ज़्यादा, गोगा जी का, भैरू जी का और माता जी का। शाम को इतना बढ़िया माहौल होता है तीनों के अंदर ही। तो मतलब घर के जैसे काम वाम होते हैं, तो बाएँ वगैरह ख़ास तौर पे जितनी भी बाएँ वगैरह आती है, सब तीनों मंदिर में शाम को जाते हैं और सब मिलते भी हैं, बैठते हैं, बातें चीतें भी करते हैं। दर्शन करने के बाद में जो हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसका कोई है ही नहीं कहना का, क्या बताएं। और ये मंदिर भी, गोगो जी का भी बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे गोगो जी का भी है। और यहाँ से आप हमारा गांव भी देखते हो, जिसको बोलते हैं हम आगुंता सिटी। छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा गांव है। और ये है गोगो जी का मतलब मंदिर है, उसके पीछे जो खेजड़ा है। और यहाँ पे रियल में मतलब कालिंदर नाग बोलते हैं ना, कालिंदर सांप जो वो रहता है। तो सब बोलते हैं गोगो जी के दर्शन हो गए, रियल में रहता है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा मंदिर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गोगो जी के दर्शन भी होते हैं नाग के रूप में। और ये शिव परिवार, ये छोटा सा मंदिर एक यहाँ पे भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गोगो जी के मंदिर के पास में ये छोटा मंदिर है। और इसके बाद में पास में ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, ये धूणा है उनका, गोरखनाथ जी का। और यहाँ पे हम सब आए थे, तो मैंने सोचा आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ, सबको भी दिखा देती हूँ। और ये पूरा व्यू दिख रहा है आपको आसपास में।
और मतलब गांव के बाहर जाके थोड़ा साग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा साग। इसके बाद में हमने बच्चों को भेज दिया घर, और मैं और प्रियंका जा रहे हैं। भाई साहब ने प्लॉट लिया है, तो यहाँ पे मतलब प्लॉट क्या है, गांव में तो जमी होती है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। और उधर से फिर भाई साहब को बोल रहा था, तो भाई साहब भी आ गए, वो पेशेंट वगैरह देख के आए थे। तो मैंने सोचा चलो भाई साहब साथ में होंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। फिर हम भाई साहब को लेके जा रहे हैं, हम प्लॉट देख के आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा दूर है घर से, तो बाकी फिर बाद में टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई साहब आके खड़े हो गए, हमारा वेट कर रहे हैं। और प्लॉट मतलब जो ज़मीन ली है भाई साहब ने, बहुत ही अच्छी जगह है, मेन रोड पे है, और मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। और फिर फ्रेंड्स हमें शाम को लग गई भूख, तो समोसा कचौरी वगैरह ये मंगवा लिए। मेरे को मिर्ची बड़े पसंद है, तो मिर्ची बड़े वगैरह सारे के सारे। अब शाम के टाइम खाना क्या खाएं, तो सब बैठ गए। और ये सारी हमारी मंडली है, तो बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का कोई काम नहीं है, आप देख सकते हो। और तो सब खा रहे हैं वगैरह। फ्रेंड्स प्रियंका यहाँ पे बेटी सिलाई कर रही थी, वो चली गई थी, उठ के, और मैं यहाँ बैठी बैठी खा रही थी। तो मिर्ची बड़े में से मिर्ची ना खाएं तो मज़ा ना आए, तो मैं मिर्ची खा रही थी। मिर्ची थोड़ी तीखी थी, तो मेरा मुंह जल रहा था ख़तरनाक तरीके से, तो इसका वीडियो बना लिया मनु ने। और उसके बाद में जो मेरी हालत ख़राब हुई, तो मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि इतनी तीखी मिर्ची थी वो। सो फ्रेंड्स अब हो गई शाम, और शाम होते ही ये आइसक्रीम तो फिक्स है बच्चों की। जैसे आके टनटनाट की आवाज़ सुनी और बच्चे लूम जाते हैं कि हमें तो आइसक्रीम ही खाना है। तो यहाँ पे आगे बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं, और बच्चे ले क्या रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं अगले को, ये लेनी है, वो लेनी है, ये वाली लेनी है, 3 इतनी लेनी है, 4 इतनी लेनी है, और कोई बोल रहा है कि कौन सी लेनी है। ऐसा कर करा के वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को कर देते हैं। बच्चों को भेजा था लेने के लिए, तो कभी बोल रहे हैं ये वाली लेनी है, कभी बोल रहे हैं वो वाली लेनी है। बच्चों का डेली का था शाम को आइसक्रीम, और दिन में कुरकुरे। मतलब घर पे इतनी मांग नहीं करते जितनी नांदेरा जाने के बाद के अंदर बच्चे सारे के सारे, एक दो नहीं, सारे के सारे नांदेरा के अंदर हमें तो ये खानी है, हमें तो वो खानी है। और पैसे दे दो, पैसे दे दो, दिन भर चलता रहता, पता नहीं दिन भर में कितने पैसे खर्च करते हैं। और अभी भी देख लो, आप देख सकते हो, बहुत कंफ्यूज कर रहे। इतना टाइम हो गया ना, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। और फ्रेंड्स हमारे विधि और यशवीर, ये 2 बंदे ऐसे हैं कि अभी तक लेके जा चुके हैं आइसक्रीम, और उनको तो एक से पेट भरता ही नहीं है। जब भी बोलते हैं हमें तो 2-2 चाहिए। अब कृष्णा यहाँ पे काउंट कर रहा है कि किसकी अंदर चली गई और किसकी लेनी बाकी है, क्योंकि एक बार तो अंदर चले गए लेके, और दूसरी बार ये वापस आया है, क्योंकि वो बच्चे 2-2 उठा लेते, 2-2 भी न मानते नहीं है। तो कृष्णा कन्फ्यूज हो गया अंदर से, और वो ले रहा है यहाँ पे कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, और किस किस की लेनी, किस किस के वापस आ गई। वो बंदे खा लेते हैं, फिर है ना देखते हैं कि किसके बची है, वो भी हम उठा लें। और विधि तो बोलती है ऐसे, बोलती है कि मारो तो आइसक्रीम वालों मत तो दुख है, फिर कोई चीज़ खानी है मन तो मारो मत तो दुख है, कुरकुरा वालों मत तो दुख है, ऐसे बोलती है वो तो। सारी सबको पैसे मैंने नहीं दिए, पैसे मैंने नहीं दिए, और सबको देखे आगे हैं। हाँ। कृष्णा को सब बच्चों को दिया है, बाकी को हो। राज भी लेके आई थी सारी टोपी आइसक्रीम, और सबको देखे पीछे बच्चे आ ही रहे। ये बहुत अच्छी है। राज क्या क्या लेके आ गया तुम? मैं 10 समोसे 10 कचौरी, हाँ। मतलब 10 कचौरी, 10 मिर्ची बड़े, 8 आइसक्रीम। और अच्छा, वो भी 10-10 रुपए वाली। ओहो, नांदेरे में आके मजे कर रहे हो तुम लोग, तो नांदेड़ आती है मजे करने के लिए, है कृष्णा? हाँ वैसे बात तो सी है। हैं? हाँ बात तो सी है। दिन के कितने पैसे खर्च कर देते हो तुम लोग? 500। आज के दिन में कितने कर दिए? 500। आज के दिन में 300 वो कुरकुरे सूपे लेके आए वो अलग, हाँ, फ्रूटी बुलाए वो अलग, हाँ, ऐसे करके 500। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कैसे कर रही है विधि, और मतलब सारे बच्चों को तो भेज दिया, वो तो आइसक्रीम खा के चले गए, और यशवीर ने भी जिद्दी की थी, उसको भी भेज दिया राजी करके। बट ये मकोड़ी बोल रही है कि 2 बार तो खा चुकी है, और बोले और चाहिए मेरे को। तो ये यहाँ पे जिद्दी कर रही है, और बोले चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो बोले सर में दर्द होता है, आइसक्रीम वाला सर में दर्द होता है, कुरकुरे वाला सर में दर्द होता है। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, अपना काम कर रही है।
विनु ओ विनु मत धीरे में बात बाजार बैठ पर ध्यान रख तो। सो फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ छत पे और बच्चों को राजी कर करा के बाहर भेज दिए। बच्चे सब खेल रहे हैं और थोड़े शाम का टाइम था। मैंने सोचा चलो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो थोड़ा छत पे चले जाते हैं। और आज गए थे, आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, आप सबने देखा ही था। और डॉक्टर को दिखाया, मम्मी के क्या घुटनों में दर्द है और शायद थायराइड भी हो सकती है। एक बार पहले जयपुर में जांच करवाई थी, दवाई दिलाई थी, तब तो थायराइड थी। और काफ़ी सालों की पुरानी बात है ये। और आज जांचें वगैरह तो की नहीं, बोला कि अभी अगली बार आना, फिर अगली बार देखेंगे। तब 1 महीने की दवाई दी, इससे फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है और नहीं तो फिर वापस बुलाया। और मन्नू के भी थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई, आँखों के अंदर हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो गई तो दवाएं दी है उनको भी। और उनको 1 महीने की उनको भी दवाई दी है। तो वापस जाएंगे, जांचें वगैरह की है तो देखते हैं और रिपोर्ट कल आएगी। और 1 महीने के बाद में फिर वापस चेक कराएंगे, अगर असर होगा दवाइयों का तो, वरना उससे पहले भी जाना पड़ सकता है। और आज मैं हो गई, मेरे को आए हुए हैं 10 दिन। और फ्रेंड्स, गांव के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं? और ज़्यादा तो मैं बना नहीं पा रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे बनाना होता ही नहीं। एक तो आप जानते हो ये क्या नौतप्पा जो चल रहा है अभी, और उसके अंदर बाहर निकलना होता ही नहीं है। और अंदर ही अंदर मतलब जितनी धूप इतनी तेज़ है कि कितना जल्दी नहा धो के काम करके अंदर जाके बैठ जाते हैं पंखे कूलर के सामने। और फिर शाम होती है, ठंड होती है तो फिर चले जाते हैं कभी फूफो जी के, फिरोजी जी के, माता जी के, और कभी गांव के अंदर जैसे बड़ी मम्मी है, मेरी काकी साहब, भाभी साहब, उनसे बातें करने चले जाते हैं। और फ़ोन का कोई काम होता ही नहीं है हमारे। इस बार मैं फ़ोन ले तो रही हूँ हाथ में, मतलब ब्लॉग के लिए भी ले रही हूँ तो, वरना अदरवाइज़ फ़ोन मेरे हाथ में होता ही नहीं। फ़ोन का और मेरा गांव के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। और मेरा नहीं, मतलब यहाँ पे जितनी भी आती है ना गांव के अंदर बहन बेटियाँ हमारी, जितनी भी गांव में भाण बेटियाँ वगैरह आती है तो सबका यही है। फिर वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो बोलते हैं कि जब हम ससुराल से आते हैं ना तब मैं ससुराल वाले बोलते फ़ोन तो यहीं रख जाओ, वहाँ जाके तुम्हारा काम तो है नहीं फ़ोन का। तो फ़ोन का और हमारा, मतलब फ़ोन का और पियर में हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। तो ज़्यादा तो ब्लॉग बन नहीं पा रहे हैं। और कहीं बाहर गए तो फ़ोन साथ में लेके नहीं गए, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। और घर में बैठे हैं तो फ़ोन कहाँ है, हम कहाँ हैं, ऐसे इस चक्कर के अंदर तो फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी गांव के अंदर। बात तो ये है। फिर भी मैंने 2-4 ब्लॉग बनाए गांव के, तो आपको कैसे लगे? और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।